हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूँ स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। सभी लोग जो होते हैं वो आस्था को देखकर यही कहते हैं श्लोक से बार बार कि रहने दो ना, तुम हनीमून पर जाना कैंसिल कर दो, फिर बाद में चले जाना। लेकिन अंजलि जो होती है वो कहती है कि जब श्लोक को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। और वो भरत से भी कहती है कि तुम इसके जेठ लगते हो तो थोड़ा मान मर्यादा में रहा करो। तभी वो श्लोक से कहते हैं कि श्लोक यार कर देना अपना पोस्टपोन, हनीमून पे तो आप फिर कभी भी जा सकते हो, क्योंकि आस्था अभी सही से चल नहीं पा रही है। कि तभी निरंजन जो होते हैं आवाज़ सुनकर वो भी पूछते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ श्लोक बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना। वो कहते हैं कि हाँ बाबा सब कुछ ठीक है, कमरे में एक थोड़ा सा कांच का टुकड़ा गिर गया था तो उसका जो टुकड़ा है वो आस्था को लग गया था, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, बहू का ध्यान रखना। लेकिन वो रोकने के लिए नहीं बोलते हैं। उधर जो श्लोक होते हैं वो सभी के सामने कहते हैं कि वैसे तो आस्था जो है कल तक ठीक हो जाएगी, बाकी अब मैं इसको गोदी में उठा के यहाँ से कार तक लेके चला जाऊँगा। आस्था जो होती है वो किसी के सामने मना नहीं करती है जाने के लिए। अंजलि जो होती है वो कहती है कि पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति के सांचे में डलना। अगर वो लेके जाना चाहता है तो इसका कोई हक नहीं बनता कि ये बार बार मना करे। श्लोक जो होते हैं वो आस्था को गोदी में उठा लेते हैं और फिर कार की तरफ को लेके चल देते हैं। परिवार वाले सभी ऐसे ही देखते रह जाते हैं। सोजल जो होती है वो अपने पति की बात से गुस्सा होती है कि बार बार हमेशा आस्था आस्था ही रहती है। जैसे वो अपने रूम में चले जाते हैं तो वो फिर से आस्था का जिक्र करने लगती है। उधर आस्था जो होती है वो गोदी में बैठ के आराम से जा रही होती है। श्लोक जो होते हैं वो उनकी तरफ को देखते हैं और फिर हंसने लगते हैं। कहते हैं कि कितने बहाने बनाओगी तुम, कोई भी बहाना तुम्हारा काम नहीं आएगा। मैंने तुमसे कहा है कि तुमने वैसे भी मुझसे चैलेंज करा है, शर्त लगी है हम दोनों के बीच में, तो जीतना तो मुझे ही होगा क्योंकि मुझे हारना पसंद नहीं है। आस्था जो होती है वो कहती है कि मैं भी पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन जीतने तो तुम्हें मैं भी नहीं दूंगी। उधर आप देखेंगे ज्योति के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा होता है उस घर में, कि तभी ज्योति जो होती है वो अपनी आई को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास जो होती है वो कहती है कि चल बेटा इसको सबक मैं सिखाती हूँ। और वो इतना बुरी तरीके से उसको सबक सिखाती है, इतना बजाती है उस पर कि उसके खुद के हाथ में भी चोट लग जाती है। अभय जो होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं आई, अब इसको इस कमरे में ही बंद रहने थे, क्योंकि वैसे भी अब इसका 2 से 3 दिन का तो उपवास ही रहेगा। इसका मतलब वो लोग उसको खाना भी नहीं देंगे। ज्योति का रो के बुरा हाल हो रहा होता है। उधर श्लोक और आस्था जो होते हैं वो अपनी हनीमून की ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। कि तभी रास्ते में श्लोक जो होते हैं वो उनसे बातें करते रहते हैं। कहते हैं कि अभी तो देखना आगे आगे तुम्हारे बहुत मजे आएंगे, क्योंकि अभी तो ट्रिप जो है तुम्हारी स्टार्ट ही हुई है। और वो गाड़ी को ऐसे झुमा झुमा कर भगा रहे होते हैं। उधर आप देखेंगे जो श्लोक होते हैं उनकी आई यानी अंजलि जो होती हैं अपने पैरों को पकड़ के वो कर रही होती है। कि तभी उनके देवर जो होते हैं वो जाके उनके मुंह लगाने की कोशिश करते हैं। वो कहती है कि सवेदार ये आप क्या कर रहे हो, हमारे घर में परंपरा नहीं है कि देवर जो है अपनी भाभी के चरणों में गिरे। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा सा था और जब तुम बिहारी मतलब नई नवेली दुल्हन इस घर में आई थी तो क्या मैं आपके साथ ऐसे नहीं खेलता था, मैं आपके पैर नहीं दबाता था जब आप काम करके फ्री हो जाती थी। वो कहती है कि वो टाइम और था और तुम भी छोटे थे, अब तुम भी बड़े हो गए हो और ये सब चीज़ें हमारे घर की परंपराओं से अलग है। अंजलि जो होती है वो ऊपरले वाले मन से ही सब बातें बोल रही होती है। कि तभी उनके देवर जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं भाभी मैं ये सब चीज़ें नहीं मान सकता, तुम पहले वाली अंजलि तो नहीं रही हो, तुम में और अब में धरती आसमान का जो है वो फ़र्क आ चुका है। उधर रास्ता जो होती है वो कहती है कि कैसे भी चला लो गाड़ी को, मुझे कोई लेना देना नहीं है, अगर गाड़ी की में कुछ दिक्कत आएगी तो फिर हम दोनों को ही फेस करनी होगी। और वो कहती है कि चलो सैड सॉन्ग बजाओ ना, क्योंकि तुम तो मुझे हमेशा परेशानी करते रहते हो, तो तुम्हें तो दुखी वाले सॉन्ग ही बहुत अच्छे लगेंगे। श्लोक जो होते हैं वो खुद अपने मुँह से गाना गाकर सुनाते हैं। उधर आप देखेंगे सोजल जो होती है वो भरत के लिए पहले तो जूस लेके जाती है। भरत जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मेरा मन नहीं है, फिर इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। सोजल जो होती है वो कहती है कि देखो ना आस्था के मना करने पर भी श्लोक जो है उसको ज़बरदस्ती हनीमून पर घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, और एक तुम हो कि मुझे इस घर से बाहर कभी लेके ही नहीं जाते। भरत जो होते हैं वो कहते हैं कि सुजल तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी किन हरकतों की वजह से तुम्हें इस घर से बाहर नहीं लेके जाता हूँ। उधर श्लोक की गाड़ी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। कि तभी आस्था जो होती है वहाँ से भागने का प्लान कर लेती है। पहले तो श्लोक अपनी गाड़ी को खुद से खोल के देखते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि मुझसे ये गाड़ी ठीक नहीं होगी, मुझे मैकेनिक को ही बुलाना होगा। जैसे ही वो आगे की डिग्गी को बंद करते हैं कि तभी उन्हें दिखता है कि जो आस्था है वो गाड़ी से ही गायब हो जाती है। वो इधर उधर आस्था को आवाज़ मारते हैं, लेकिन आस्था का कोई अता पता नहीं होता है। आस्था जो होती है वो श्लोक से बचने के लिए और श्लोक को परेशान करने के लिए वो जंगल की तरफ को दौड़ लगाने लगती है और अपने फ़ोन को भी साइलेंट कर लेती है, कि ताकि श्लोक जो है उन्हें ढूंढ ना पाए। उधर ज्योति जो होती है वो अपनी सास की सेवा कर रही होती है। तभी वो अपने सास का फ़ोन जो है चोरी से ले लेती है और अपने घर का नंबर मिलाती है। जैसे वो नंबर मिलाती है कि उसकी आई जो होती है उसको फ़ोन को उठा लेती है। सो जो दूर खड़ी हुई देख रही होती है। ज्योति जो होती है वो अपनी आई से कहती है कि आई प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल ले, वरना ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग मेरे पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। लेकिन आई जो होती है वो कहती है कि तुझे क्या बार बार यही समझाने के लिए मैं तेरा फ़ोन उठाती रहूँगी कि तुझे सिर्फ और सिर्फ उस घर में जीना है मरना है, लेकिन यहाँ फ़ोन ऐसे मत किया अगर तुझे राजी खुशी का फ़ोन करना है तो तू मेरे घर में फ़ोन कर सकती है। और उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी कट्टर पत्थर दिल बन जाती हैं कि अपनी बेटी का फ़ोन जो है गुस्से में काट देती हैं। उधर सोजल जो होती है वो ये सब बातें सुन लेती है।
आस्था जो होती है जंगल की तरफ को भाग रही होती है, उनके पीछे पीछे श्लोक होते हैं, लेकिन आस्था को ये नहीं पता कि उनके पीछे श्लोक उनको ढूंढ रहे हैं। कि तभी अचानक से आस्था जो होती है कुत्ते को देखती है। वो कुत्ता जो होता है वो आस्था पर अटैक करने की कोशिश करता है कि आस्था फिर से वहाँ से दौड़ने लगती है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती है उस कुत्ते से बचते बचते श्लोक का ही नाम ले लेती है, कहती है कि श्लोक प्लीज़ मुझे बचाओ, कोई तो मेरी हेल्प करो। लेकिन वहाँ फिलहाल कोई हेल्प करने के लिए नहीं पहुँचता है। कुत्ता बहुत स्पीड से आस्था की तरफ को भाग रहा होता है कि आस्था तभी अचानक से एक गहरी खाई में, एक गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ पर पहले से ही जाल वगैरह पड़ा हुआ होता है। वीडियो अच्छे लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले बेल आइकन के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।